आप देख रहे हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले हम नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाएंगे, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित कर लिया। दूसरी खबर बिहार से है, जहां एनडीए का चुनाव प्रचार अभियान आज से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ हुई। तीसरी खबर में ग्वालियर से है, जहां हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया। आज आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चौथी खबर हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर है। इस खबर में हम आपको डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनाई गई इन मिसाइलों की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। तो पहली खबर है खतरे में बघेल की विधायकी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खतरे में है। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। दुर्ग सांसद विजय बघेल की ओर से पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मामले पर अब कभी भी फैसला आ सकता है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया और उनका निर्वाचन शून्य किया जाए। हालांकि इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से 16 बिंदुओं में दिए जवाब में कहा गया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, अब फैसला कभी भी आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या फैसला भूपेश बघेल के खिलाफ आएगा। अगर ऐसा होता है तो भूपेश बघेल के लिए बड़ा सेटबैक होगा। तो भूपेश बघेल पे आचार संहिता का उल्लंघन है। तो हमारे साथ छाया जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। छाया, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी कहा जा रहा खतरे में है। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। क्या कुछ कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि विधायकी खतरे में है, और अभी क्या कुछ फैसला आ सकता है? ऐसा क्या लग रहा है कि कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना है कोर्ट ने, चाहे जिसने याचिका डाली थी उसका ही पक्ष सुना गया, भूपेश बघेल का ही पक्ष सुना गया। क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए कि ये पूरा जो मामला है विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2023 में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुई थी, इस दौरान जो सांसद हैं वहाँ के, यहाँ पाटन विधानसभा से जो प्रत्याशी चुने गए थे उस समय विजय बघेल, ये उन्होंने याचिका दायर की थी कोर्ट में, और पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन पर जो ये याचिका है वो दायर हुई थी और उन्हें कहा गया था कि किस तरीके से उन्होंने आचार संहिता का जो है उल्लंघन किया था। उन्होंने ये आरोप लगाए थे, याचिका में ये दाखिल किया था और कहा था कि जो विधानसभा चुनाव के दौरान जब आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने, आपको बता दें कि नवंबर में 16 नवंबर को जो चुनाव है वो होने थे, लेकिन 15 नवंबर को इसके लिए चुनाव प्रचार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद भी 16 नवंबर को चुनाव प्रचार किया गया। 16 नवंबर को रैली में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसकी पूरी तस्वीरें भी उन्होंने विजय बघेल ने अदालत के सामने पेश कराई है। आपको बता दें कि
काफी दिनों से ये जो याचिका है वो दायर की गई थी, और अब जो कल बीते दिनों इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया है और दोनों पक्षों की बातों को पूरी तरीके से सुना है। और इसके बाद जो है अब कभी भी इस पर जो फैसला है वो आ सकता है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये भी बताया था, 16 बिंदुओं पर अपनी बातों को रखा था और उन्होंने ये कहा था कि विजय बघेल जिस तरीके से उन पर जो याचिका लगा रहे हैं, याचिका ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, लेकिन अब मंगलवार को इस पर जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है हाईकोर्ट ने, और अब इस पर कभी भी जो फैसला है वो सामने आ सकता है। फैसले में ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि विधायकी समाप्त हो सकती है, क्योंकि उनके निर्वाचन को समाप्त करने की बात जो है विजय बघेल ने कही थी, और अब हाईकोर्ट ने इस फैसले को अपने लिए सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला अब कभी भी सामने आ सकता है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब कहीं ना कहीं विधायकी समाप्त होने की उनकी बात कही जा रही है। लेकिन अभी तो फिलहाल सारा मसला तो कोर्ट पर है, कोर्ट क्या जवाब देता है ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि उनकी विधायकी खतरे में है, क्योंकि जो कोर्ट है कोर्ट ही तय करेगा कि आगे क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद छाया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हम बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव से संबंधित। बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार अभियान आज से शुरू होगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ होगी। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने के बाद प्रदेश में सभाओं और रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा की तरफ से लगभग आधा दर्जन विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा सभी प्रमुख केंद्रीय नेता और राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रचार अभियान में शामिल होंगे। भाजपा के अधिकांश बड़े नेता और प्रदेश के प्रमुख नेता पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार के साथ एनडीए के संयुक्त चुनाव अभियान में भी हिस्सा लेंगे। इसमें सभी सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारों के बाद भाजपा नेताओं ने अब चुनाव प्रचार की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसमें राज्य भर के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके बाद भाजपा का सभाओं और रैलियों वाला चुनाव प्रचार अभियान जमीन पर उतरेगा। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। पहले चरण के नामांकन से ही उम्मीदवारों के लिए सघन प्रचार अभियान की शुरुआत की जाएगी। भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत प्रमुख केंद्रीय नेता राज्य का व्यापक दौरा करेंगे। पार्टी ने आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार अभियान में उतारने का फैसला किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा के चुनाव प्रबंधकों ने प्रचार की जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार प्रमुख केंद्रीय नेता राज्य के हर लोकसभा क्षेत्र में सभाएं करेंगे, जबकि राज्य स्तरीय और अन्य केंद्रीय स्तर के नेता सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। जनसभा और रैलियों के साथ रोड शो एवं विभिन्न सम्मेलनों के भी आयोजन किए जाएंगे। तुम्हारे साथ नदीम मेमन जुड़ चुके हैं। नदीम, बिहार चुनाव को लेकर अब छत्तीसगढ़ भी तैयार हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ तारीखों का ऐलान किया गया है कि इस तारीख को जाएंगे प्रचार करने, और कितनी सभाओं का आयोजन किया गया है विष्णुदेव साय के लिए बिहार में? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में चुनावी संसद हो चुकी है, टिकट का ऐलान जो है वो यहाँ पर हो चुका है और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी अब जो है वहाँ भागीदारी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी अपना दम दिखाने और तो साधने की तैयारी में जुट गए हैं।
वहीं इस चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं भी जो है वो मैदान पे यहाँ पर उतरेंगे। डिप्टी से अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो है वो पटना जाएंगे, वहाँ नामांकन रैली में जो है वो वहाँ पर शामिल होंगे कल। इसके साथ ही जो है बृजमोहन अग्रवाल के अलावा उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद संतोष पांडे, विधायक विकेश सिंह को भी जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है। इसके अलावा की बात करूँ तो केंद्रीय राज्य मंत्री सोखन साहू की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री विष्णु की भी वहाँ पर लगाई गई है। अगर मैं बात करूँ तो 100 महिला नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है और तमाम जो नेता है उनको 15-15 दिन की ड्यूटी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में लगाई है, क्योंकि देखिए ओबीसी वर्ग का और एससी समाज का एक बड़ा वोट वहाँ पर होता है। तो छत्तीसगढ़ के वो तमाम बड़े शहर जो एससी और ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं उन तमाम नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बिहार का बनाया गया है। वहीं अरुण साव की जिम्मेदारी खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री यादव जी भी वहाँ पर लगे थे। तो तमाम महत्वपूर्ण नेताओं की, छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी वहाँ दी गई है। और जिस तरह से ओबीसी वर्ग विष्णुदेव साय जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी पहुंचेंगे। सभाएं कितनी लगाई गई हैं उनकी, कितनी सभाओं को वहां पर जाकर संबोधित करेंगे बिहार के अंदर? नदीम, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी जो है वहाँ ड्यूटी लगी है। वो तमाम क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है की सभाएं होगी, जहाँ आदिवासी क्षेत्र मतलब जो आदिवासी वोट प्रभावित क्षेत्र है, ताकि ये संदेश देने का काम किया जाए कि बीजेपी हमेशा से तमाम वर्गों को साधने का काम करती है। जब मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो जब बिहार में सरकार बनेगी तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वर्ग को दी जाएगी। इसलिए लगभग जो है 5 बड़ी रैली को संबोधित जो है विषय वहाँ पर करेंगे। ठीक है नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सबकी जिम्मेदारी बांट दी गई है। अब बिहार में चुनाव है, ऐसे में कई मुख्यमंत्री जो है बिहार जाएंगे और एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। ऐसे ही इंडिया अलायंस के लिए भी भूपेश बघेल को चुना गया है। भूपेश बघेल भी जाएंगे वहाँ पर, बिहार का दौरा वो कर ही रहे लगातार और वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार जो है कर रहे हैं, ताकि इंडिया अलायंस को वहाँ पर वोट दिलाया जा सके। परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया। आज़ाद समाज भीम आर्मी और ओबीसी महासभा सहित वकीलों के कुछ समूह प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य समूह इसके विरोध में हैं। ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। आजाद समाज भीम आर्मी और ओबीसी महासभा सहित वकीलों के कुछ समूह प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य समूह इसके विरोध में हैं। इसे लेकर शहर में वाद विवाद और बयानबाजी का दौर जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्कूल और आंगनबाड़ियों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा और डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वीडियो जारी करने पर 55 यूजर को नोटिस भेजकर 500 पोस्ट हटवाए। ग्वालियर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत बिना अनुमति कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जा सकते हैं। कलेक्टर और एसपी ने व्यापारियों और नागरिकों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ऐसे में सभी वाहनों की सख्त चेकिंग भी की जा रही है। आपत्तिजनक सामान मिलने पर कार्रवाई होगी, ये भी प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध को तय करता है, लागू किया गया है। राज्यपाल को अपने कामों में सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। भूपेंद्र, ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद जो है वो नहीं थम रहा है और ऐसे में जो कुछ आज़ाद समाज भीम आर्मी और ओबीसी महासभा सहित कुछ लोग जो है प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति है और अभी क्या स्थिति शहर के अंदर बनी हुई है?
क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है, 4000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पे जो ग्वालियर हाई कोर्ट है उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगानी थी उसको लेकर जो है लगातार जो अब विरोध प्रदर्शन जो है गहराता गया, और जो तमाम जो दलित संगठन थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं आज जो 15 तारीख को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, और इसी को लेकर लगातार जो जिला प्रशासन पुलिस है वो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है वो भी कर रहे थे। और जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इस समय जो हम ग्वालियर के जो हाईवे पर स्थित है, यहाँ तमाम जो पुलिस फोर्स जो है तैनात किया गया है, और सुरक्षा के जो है खासे इंतजाम भी किए गए हैं। लगभग 4 से 5 हजार जो है पुलिस फोर्स यहाँ तैनात किया गया है, और इसमें एसएफ की जो बटालियन है उनसे भी कुछ यहाँ जो है पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, और अलग अलग थाने की जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। तो लगातार जो सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है वो ग्वालियर शहर में किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े आंदोलन की जो दलित संगठन है उनके द्वारा जो चेतावनी दी गई थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए। शहर में धारा 163 भी लगाई गई है, जिसको लेकर बगैर अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी जो है निगरानी की एक टीम गठित की है, और उस पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगातार जो है निगरानी की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों को जो है चेकिंग की जा रही है, जो वाहन चेकिंग है, सघन वाहन चेकिंग चलाई जा रही है, कहीं किसी तरह की जो कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर जो है पुलिस लगातार जो है चेकिंग कर रही है। हमारे साथ जो है टीआई है यहाँ, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके का ये पूरा जो अभियान चलाया गया? जी, आज ये 15 अक्टूबर 2025 में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बताया गया था कि कुछ मतलब ग्वालियर की फिजा को खराब करने के लिए कुछ आह्वान किया गया था, जिसके की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे चेकिंग लगाई गई है, जिसमें कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है वो कोई भी असामाजिक तत्व शहर में प्रवेश ना करे और कोई मतलब शांति व्यवस्था को भंग ना करे, इसके लिए चेकिंग लगाई गई। सुबह से ही लगातार ये 5 बजे से जो सघन चेकिंग की जा रही है, सारे अधिकारी भी जो आपके सरकारी हैं वो खुद मैदान पहुंच रहे हैं। तो अभी तक किस तरीके के जो है पूरे हालात बने हुए हैं? नहीं, अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो भी कोई इस तरह से अभी कोई वारदात हमें नजर में नहीं आई, ना ही यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति निकला हुआ। जो भी ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह शरारती तत्व निकलेगा उसको बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि खास करके जो गाड़ियां हैं जो उनमें जो हथियार हैं या डंडे हैं उनको लेकर किस तरीके? जी, डीएम महोदय द्वारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत जो भी लाइसेंसी शस्त्र है उसको भी परिवहन एवं प्रदर्शन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका प्रचार प्रसार मीडिया के द्वारा एवं प्रिंट मीडिया के द्वारा किया गया। और इसीलिए हम ये भी सब लोग का आह्वान कर रहे हैं, कोई भी जो लाइसेंसी शस्त्र धारक भी है वो भी कृपया कर, जब तक धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई है कोई भी अपना परिवहन न करे अपने शस्त्रों। लोगों को कुछ हिदायत भी दी जा रही हो, क्योंकि जो है कई बार असामाजिक तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति जो पैदा कर देते हैं, लेकिन हालांकि जो दलित संगठन है उनके द्वारा जिस तरीके से आंदोलन की जो चेतावनी दी गई थी, अब वो आंदोलन है स्थगित भी कर दिया गया। किस तरीके से लोगों को आप? नहीं, संगठन ने तो जो भी संगठन में जो उनके वरिष्ठ नेता है उनके द्वारा तो आंदोलन स्थगित किया गया, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे प्रशासन द्वारा कि कोई ऐसे फिर भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर प्रशासन जो है मुस्तैद है और चौकसी बरते हुए है, ताकि अगर कोई भी अराजक तत्व या फिर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसे पकड़कर तुरंत बंद किया जाए और ऐसे में स्थिति कंट्रोल में रहे। ये भी देखना प्रशासन का ही काम है। तो प्रशासन पूरी स्थिति को कंट्रोल में, अभी फिलहाल प्रशासन के हाथ में है पूरी स्थिति और कंट्रोल में है पूरी स्थिति फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।